फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा अपसेट। पहले क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया ने ब्राजील को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमों के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। एक्स्ट्रा टाइम में भी मैच एक एक गोल से बराबर रहा। क्रोएशिया ने पेनल्टी शूट आउट पर ब्राजील को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों के साथ साथ तमाशाई भी शिकस्त पर अफसुर्दा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला अर्जेंटाइन से जारी। कई बार की चैंपियन ब्राजील को क्रोएशिया के हाथों शिकस्त। लियारी कराची के शायकीन भी फेवरेट टीम की शिकस्त पर अफसुर्दा। मौलवी उस्मान पार्क में मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने पार्क पहुंची। इब्राहिम हैदरी में भी बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा गया। कई शायकीन ब्राजीलियन हुलिये में मैच देखने ग्राउंड पहुंचे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा रोज। कौमी टीम अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 107 रन 2 खिलाड़ी आउट पर आज दोबारा शुरू करेगी। खेल के पहले रोज मेहमान टीम 281 रन पर ढेर थी। कप्तान बाबर आजम 61 और सऊ शकील 32 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अबरार ने मुल्तान की पिच पर ऐसी बॉल घुमाई ना जो रूट खेल पाया ना ही डकेट की समझ में आई। इंग्लैंड के टॉप और मिडिल ऑर्डर को जड़ से उखाड़ फेंका। मुखालिफ बैटिंग लाइन के टॉप बैटर्स को पवेलियन भेजने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 114 रन के एवज 7 खिलाड़ी इंग्लिश बैटर्स का शिकार किए। काफी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात का सिलसिला जारी। स्पेशल JIT अपने TORs बनाएगी। जराये के मुताबिक JIT सबसे पहले मकतूल अरशद शरीफ की वालदा और बेवा का बयान रिकॉर्ड करेगी। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका अफराद से रब्ता किया जाएगा। JIT ने कीनिया जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात की फौरी तैयारी शुरू कर दी। इमरान खान पर कातिलाना हमला। JIT ने फैसल वावडा को तलब कर लिया। फैसल वावडा को आज रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। साबिक वफाकी वजीर ने आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतल्लिक बयान दिया था। PTI की यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल और उमर सरफराज चीमा समेत 35 अफराद भी तलब। PTI रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को बड़ा रिलीफ मिल गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का आजम स्वाति को रिहा करने का हुक्म। आजम स्वाति को बलूचिस्तान से सिंध मुंतकिल कर दिया गया। सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ कराची और दीगर शहरों में भी मुकदमात दर्ज हैं। नौशहरा बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। CTD मर्दान रीजन और पुलिस की नौशहरा में मुश्तरका कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की छापामार टीमों पर फायरिंग। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। शकरगढ़ थाना नूरकोट की हुदूद में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी। कराची में कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला को JIT तश्कील देने और FIA को भी तहकीकात करने का हुक्म। लड़की मुस्कान के चौंका देने वाले इंकशाफात। लड़की के बयान के मुताबिक 3 बार उसे फरोख्त किया गया। जहां उसे रखा गया वहां 14 से 15 लड़कियां मौजूद थीं। अदालत के रिमार्क्स। SSP सिटी FIA हुक्काम आइंदा समाअत पर तलब। कराची मलीर कैंट के करीब डकैती मज़ाहमत पर शहरी जान से गया। नाजाबाद में शहरियों ने 4 डाकुओं की दुर्गत बना दी। एक डाकू हलाक। मॉडल कॉलोनी में गाड़ियों का सामान चोरी करने वाला नशई शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। 100 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ़। इसीलिए मुल्क गरीब हो जाते हैं।
अशराफिया की करप्शन की वजह से। अब इन जो नई अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम, बोले आज फिर पुराने चोर इख्तिदार पर काबिज हैं। इन्होंने खुद को चोरी का लाइसेंस भी दे दिया है। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम माफियाज का मुकाबला करते रहेंगे। ये कहता हूँ कि आप अगर मगर छोड़े और असेंबली तोड़ें और पंजाब का इलेक्शन करवाएं, इसी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। अगले इलेक्शन का भी फैसला इसी में हो जाएगा। देखिए, जनरल इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होगा, लेकिन अगर असेंबली टूटती है या दोनों असेंबलियाँ KPK और पंजाब टूटती है तो इनका इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होगा। अगर मगर छोड़ें असेंबली तोड़ें, अगला इलेक्शन दूर, इसी में फैसला हो जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को चैलेंज, कहा आम इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे। KP और पंजाब असेंबली टूटती हैं तो इनका इलेक्शन 90 रोज़ में हो जाएगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। बोले इमरान खान, आपको पंजाब में छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पर एक ट्राइका मुसल्लत है और इस ट्राइका की नाअहली ने और बेइंतहा करप्शन ने पाकिस्तान को बिस्तर मर्ग तक पहुंचाया और इस वक्त पाकिस्तान का ज़र मुबादला बहुत तेजी से गिरकर $7 बिलियन तक पहुंच गया। सियासी कुव्वतें बाहमी झगड़ों की वजह से इंतशार का शिकार है। 3 बड़ी जमातों के ट्राइका ने पाकिस्तान को बिस्तर मर्ग पर डाल दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इदारा नूर हक कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क के खजाने में इस वक्त सिर्फ अमानतें मौजूद हैं। इसहाक डार बातें छुपा रहे हैं। ज़र मुबादला $7 बिलियन पर ज़र मुबादला आ गया है। मरकजी और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे पर मामला डाल रही हैं। महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक ना लग सके, एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। महंगाई की मजमूई शरह 30% से कम ना हो सकी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत में ₹1.09 का इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला ₹13 तक महंगा हो गया। प्याज की फ़ी किलो कीमत भी ₹26 बढ़ गई। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹61 महंगा। आवाम कहते हैं महंगाई ने भुरकस निकाल दिया है, समझ नहीं आता कैसे गुजारा करें। बस गरीब बंदों के लिए बहुत मसला है, जिनके पास है उनके लिए तो मसला नहीं है। गरीब बंदों के, गरीब आवाम के लिए बहुत मसला है। हमारे हुक्मरान को चाहिए आवाम के साथ खड़े हों। महंगाई तो गरीब के बस से बाहर है। पहले हम प्याज के साथ रोटी खाते थे, अब वो भी हमारे गरीब के बस में बाहर। गोश्त देख लो, गोश्त पहले खा सकते, छोटा गोश्त अब 1600 पहुँच गया है। चिकन तो छोड़ो, गोश्त इंसान के बस में नहीं। कराची बंदरगाह पर सोयाबीन की क्लियरेंस का मामला, वफाकी टैक्स मोहतसिब आसिफ महमूद झा की सोयाबीन के जहाज ऑफलोड करने की मंजूरी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और FBR को दरामदशुदा सोयाबीन रिलीज़ करने की हिदायत। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को डेमर्ज चार्जेस से 1 टाइम छूट देने की हिदायत। सोयाबीन सिर्फ मुर्गियों की खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। गूगल ने बतौर कंपनी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करा ली है। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक के मुताबिक गूगल की SECP में रजिस्ट्रेशन के बाद दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान में दफातर खोलेंगे। उन्होंने कहा कि टिकटॉक जल्द ही पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम करेगा। कंपनीज को वजारत IT मुकम्मल मामलत फराहम करेगी। चीन और खलीजी ममालिक का मुश्तरका सरबराही इजलास रियाज में शुरू हो गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराही इजलास का इफ्तिताह किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा, दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी की हिमायत करते हैं। चीन खलीजी जौहरी सलामती मरकज़ और मुश्तरका सरमायाकारी कौंसल कायम किया जाएगा। मजीद कहा, चीन दहशतगर्दों को किसी मजहब या रंगो नस्ल से जोड़ने को मुस्तरद करता है। मसला फ़लस्तीन का पुरअमन और आदिलाना हल मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन है। अमेरिका में भारतीय हिंदुत्व इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। हिंदुत्व के ग्रुप ग्लोबल हिंदू हेरिटेज की जानिब से चर्च गिराने के लिए फंड रेजिंग का इनेकाद। फंड्स आंध्र प्रदेश में मौजूद चर्च गिराने के लिए इकट्ठे किए गए। फाशिस्ट RSS मुसलमानों और ईसाइयों को जबरी तौर पर हिंदू बनाने का मंसूबा रखते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी 17वें कुतुब मेला दूसरे रोज भी आबोताब से जारी रहा।
कुतुब बीनी के शौकीन किताबों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। कुतुब मेले में आवाम की भरपूर शिरकत उनकी अदब दोस्ती का सबूत है। ना जेवर, ना मोबाइल फोन, ना कोई नर्म मुलायम गद्दा। कराची में दुल्हा ने दे दिया मुंह दिखाई में दुल्हन को गधा। नई नवेली गधे के बच्चे को देखकर फूले नहीं समा रही। दुल्हा अजलान का कहना है इस तोहफे के जरिए उसने जानवरों से मोहब्बत का मुजाहरा किया है। अजलान ने फख्र से बताया कि उनकी अहलिया को गधे के बच्चे अच्छे लगते हैं। और जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में कबायली खवातीन ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार खवातीन के लिए साइकिलिंग कैंप का इनेकाद। कैंप की निगरानी बैनुल-अक़वामी पाकिस्तानी साइकिलिस्ट समर खान और कबायली खातून सहाफ़ी जमायमा आफरीदी ने की। साइकिलिंग कैंप में 15 खवातीन ने हिस्सा लिया।